कभी सोचा है कि जापान, वियतनाम और चाइना के बच्चों में इतना हाई डिसिप्लिन क्यों पाया जाता है? वहाँ के लोग इतने ज़्यादा हाई डिसिप्लिन क्यों होते हैं? उनकी सिविक सेंस और उनकी जो मॉरल गाइडलाइंस है वो इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक चीज़ को समझते हैं जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज़ सिखाई जाती है। तुम्हें समझना होगा कि ट्रेनिंग, अगर तुम खुद को ट्रेन करो तो तुम ईजिली ट्रेंड हो सकते हो। कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं और कई सारे फिलोसफर ने इस चीज़ के बारे में कहा है कि कोई भी इंसान अगर विल टू पावर का यूज़ करे तो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। फ्रेडरिक नीचा का बात ले लो, अल्डेक्स हेक्सली का बात ले लो, या शोपेनहावर का। इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर प्रकाश डाला है और इस चीज़ के बारे में बात किया है। इवन इमैनुअल कांट ने भी कहा है, बहुत से लोगों ने कहा है कि अगर तुम खुद को ट्रेन करोगे तो तुम अपने आप को एक पावरफुल इंसान बना लोगे। पूरी दुनिया में लोग जापानीज हार्ड वर्क और डिसिप्लिन को जानते हैं कि जापानीज कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और जापानीज कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। उसका सिंपल एक रीज़न है, वो खुद की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। दैट्स इट। ये बस एक सिंपल चीज़ है। वहाँ के स्कूल्स में, जापान के स्कूल में एथिक्स पढ़ाना एक नॉर्मल सी बात है। और यहीं पे अगर हम देखें तो बेयरली लोग एथिक्स या फिलॉसफी को पढ़ते हैं। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है या किसी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता है वो एथिक्स पढ़ता है, तो सिर्फ वो पढ़ने के लिए पढ़ता है। मोस्टली लोग एथिक्स को जीते नहीं हैं। और यहीं पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंडिया में यही होती है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिखाया ही नहीं जाता है। तो कैसे किसी बच्चे की जो फंडामेंटल्स होगी वो स्ट्रॉन्ग्स होंगे? यहाँ पे स्कूल्स में वही पुरानी चीज़ों को सिखाया जाता है, बार बार इधर उधर की बातों को बताया जाता है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि कोई भी क्लासिकल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है अपने आप को एक लेवल पे एकेडमिकली ग्रो करने के लिए। मैं उस चीज़ से डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसमें प्रॉब्लम है एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई खास चीज़ नहीं है। बच्चे को बचपन से ये रियलाइज़ करवाया ही नहीं जाता है कि एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक बच्चा अपने घर में देख करके सीखता है एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी को। तो मोस्टली इंडियन घर में लोग लेजी हैं, चीज़ों को टाइम पे नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर हैं, कुछ भी बोलते हैं। बच्चे को किस तरीके से ग्रूम करना चाहिए वो मिडिल क्लास फैमिली में नहीं जानते हैं। और ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है और फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को ग्रूम करना या पेरेंटिंग नहीं आती है। पेरेंटिंग भी अपने आप में एक पूरी साइकोलॉजिकल ब्रांच है। पेरेंटिंग अगर देखी जाए तो वो चीज़ भी यहाँ के लोगों को नहीं आती है। तो इस तरीके से ये जो जनरेशन का ट्रॉमा है, जो बच्चों के अंदर सिविक सेंस नहीं पाया जाता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करना नहीं सिखाया जाता है। बाहर के देशों में अगर तुम देखो तो जिम करना, बॉक्सिंग करना, मुआई थाई, मार्शल आर्ट, ये सब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अलग ही आइडिया है क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। तो यही यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास फैमिली, हमारी फैमिली यही रोल प्ले करती है। अब जब अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है इंसान में, तो आगे जाकर के वो रॉन्ग डिसीजंस लेता है, गलत डिसीजंस लेता है और काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में फेलियर फेस करता है। और सबसे बड़ा रीज़न है, कई सारे लोग नहीं जानते होंगे, अगर तुम किसी भी फेल्ड लाइफ को एग्जामिन करोगे, तुम आसपास देखो, तुम्हें एक फेल्ड इंसान मिल जाएगा तुम्हारे ही रिलेशन में। उस इंसान को गौर से देखो कि आखिर में वो इंसान क्यों फेल हुआ। तो एक चीज़ की कमी है, बस, दैट्स इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। देख लेना, जो भी तुम्हारे आसपास ताऊ होंगे, काका होंगे, चाचा होंगे, अंकल होंगे, आंटी होंगी, जो अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाए, अपने लाइफ में एक फेलियर हो गया और बोलते रहते हैं कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन जब तुम उन्हें गौर से देखोगे, साइकोलॉजिकली उन्हें तुम ऑब्जर्व करोगे, तो देखोगे कि उनके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। दैट्स इट, दैट्स द रीज़न। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में सक्सेसफुल चीज़ें हों, तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। खुद को ट्रेन करो, सुबह जल्दी उठना ट्रेन करो। अगर तुम किसी को कोई अपॉइंटमेंट के लिए टाइम देते हो या किसी से मिलने का समय फिक्स करते हो, तो उस जगह पे टाइम से जाओ, अपना बेड बनाओ, सही बोल रहा हूँ, अपने रूम को साफ रखो, शावर करो, नेल कट्स करो, डिसिप्लिन में रहो, जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है उसे एनालाइज करो, शाम में जर्नलिंग करो, अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, अपने आप को थोड़ा जेंटलमैन बनाओ। दुनिया में क्या हो रहा है ये सब पता करना शुरू करो कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। कोई अच्छा स्पोर्ट्स देखना शुरू करो कि तुम्हें मोटिवेशन मिले, बॉक्सिंग देखना शुरू करो, चेस खेलना सीखो। तो इन सभी चीज़ों में जब तुम खुद को इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक न्यूरॉन का नया जाल बनेगा, डॉट टू डॉट कनेक्ट होंगे, तुम एक नए व्यक्तित्व बनोगे। और मैं चाहता हूँ तुम अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, बिलीव मी, पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, अपने ब्रेन को ग्रूम करो, अच्छी बातें सीखो, आइडियाज़ बनाओ, अच्छे से बात करना सीखो, रिस्पेक्टफुली बात करना सीखो, थोड़े से अच्छे से रहो। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा, अपने पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसा
एक ऐसा फीलिंग लाओ कि लगे कि तुम एक पर्सनैलिटी हो, तुमने पढ़ाई की है, तुमने चीज़ों को सीखा है। क्रिटिकली बोलना, सोचना सीखो। किसी की भी बातों को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करो। मैं एक 3 फिल्टर रूल बताता हूँ, ये सोक्रेटिस का रूल था, इसे भी पढ़ना जा करके। 3 फिल्टर रूल में है कि कोई भी अगर तुम बात सुनो, तुम अपने दोस्त से या कोई भी तुमसे कोई इधर उधर की बातें शेयर करे, तो सुनो गौर से कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या ये सच है या गलत है। तो सोक्रेटिस ने ऐसा कुछ आइडिया दिया था कि किसी के भी बातों को ईजिली एक्सेप्ट मत करो। बिलीव मी, जितनी भी बातें होती हैं, मोस्टली जो तुम्हारे दोस्त इधर उधर की बकवास लाते, नहीं सुनो। तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड भर चुका है, तो उसे थोड़ा सा हल्का करो। अच्छे लोगों को देखोगे, सब कॉन्शियस माइंड अपने आप तैयार होगा। तुम थोड़ी ईस्टर्न फिलॉसफी को समझो, इधर स्वामी विवेकानंद से लेकर के जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़ो, थोड़ा वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ो, सोक्रेटिस से लेके एरिस्टोटल, थेल्स, इन लोगों को पढ़ो। खाली टाइम में करना क्या है, कुछ अच्छा नॉलेज लो जिससे तुम अपने अंदर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण कर पाओ। तो बस यही चीज़ बता रहा हूँ कि इन सभी लोगों को पढ़ना शुरू करो और एक्चुअली में एक सही इंसान बनो, एक कायदे का इंसान बनो।